सो हे एवरीबडी, जो आज की वीडियो मैं बनाऊंगा Realme GT2 के ऊपर बनाऊंगा। और आज की वीडियो होने वाली है परफॉर्मेंस और बैटरी पे। बस तो जैसे कि मैंने बता रखा है, मैं अभी 2-3 वीडियो की सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें ये पार्ट 2 है उस सीरीज़ का, जिसमें हम पेयर्स में इस फ़ोन की डिटेल्स अच्छे से डेप्थ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कमेंट में यार मतलब वही क्वेश्चन रिपीट्स होते रहते हैं, तो इस वजह से पूरी जो वीडियो है ये ध्यान से देखना। और पूरी वीडियो में आपके मतलब जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी, मेरे ख्याल से वो सारी आपकी शॉर्ट हो जाएगी, मतलब जितनी भी आपकी क्वेरीज है सब खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम जो मेन बात करने वाले हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ब्लेसिंग्स अपनी कमेंट बॉक्स में दे देना, या तो लाइक कर देना या कमेंट कर देना, जिससे मेरे को ये पता हो जाएगा कि हाँ मैंने किसी की हेल्प करी है। तो उससे एक अच्छा मतलब मोटिवेशन आएगा। और अगर मतलब आपको कुछ भी डिस्कस करना है टेलीग्राम मतलब इस फ़ोन के रिलेटेड, तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें ये 13 मेंबर्स है अभी। और ये मैंने एक ग्रुप बना रखा है Realme GT2 चैट बॉक्स के नाम से। इसमें भी हम मतलब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, तो ये ज्वाइन कर सकते हो आप, अगर आपके पास Realme GT2 है या फिर कोई भी आपकी उससे रिलेटेड क्वेरी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसकी बैटरी के बारे में। तो बैटरी के बारे में एक इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि क्विक डिवाइस कनेक्ट का आपको मतलब उससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा था। तो उस पर्पज़ के लिए मतलब ग्रुप में अच्छे से इस थॉरली बात करी गई है, इसमें आप चेक कर लेना, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बैटरी बैकअप की बात करूँ तो कल सैटरडे थी, कल छुट्टी थी, मतलब हॉलीडे था कल। मेरा मेरा कहाँ पे गया, एक सेकंड। तो ये यहाँ से मेरा डे स्टार्ट होता है। आप जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरा डे स्टार्ट होता है अराउंड 8 बजे ऐसे होता है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी 10 बजे तो मैंने यहाँ पे बैटरी चार्ज करी थी। 40 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम था, और 1.5 घंटे पहले की थी, 95% थी उस टाइम पे। और फिर उसी के शाम को यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रहा। अब ये रात के 10 बजे, ये रात के 10 बजे हुए। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सुबह को चार्ज किया था मैंने, यहाँ पे देखो 8 बजे के करीब, और ये रात को यहाँ पे। तो इसमें मैंने गेमिंग भी करी थी, जिनशन इम्पैक्ट गेम खेला था, उसको डाउनलोड भी किया था, और कॉलिंग भी करी थी, यूट्यूब भी चलाया था, और वीडियोस वगैरह भी देखी थी और डाउनलोड करके। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम 7.5 घंटे का है, और 13 घंटे पहले मैंने लास्ट चार्ज किया था। तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा बैटरी कितनी अच्छी है। मैं दोबारा से कहूँगा, अगर आपको किसी को भी क्विक डिवाइस कनेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये बैटरी की बात हो गई। और यहाँ पे एक और मतलब ग्रुप में मेंबर है, उन्होंने भी ये डाल रखी है उनकी ये रहा। तो बैटरी के एंड से कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दिन तो आपका आराम से चल जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब एक दिन तो हैवी यूज़ भी करोगे ना आप, तो भी आराम से चल जाएगा। अब जो सेकंड बात आती है वो आती है प्रोसेसर, और ये थोड़ी अच्छे से डीप में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आता है अभी 30,000 के प्राइस में मिल रहा है, और अभी सेल भी आई थी इसमें 25,000 पे ये मिल रहा था, जो कि मेरे को मतलब फील हुई यार, मतलब क्यों दिया एकदम से प्राइस ड्रॉप कर दिया, अभी तो लॉन्च हुआ था ये। तो इसमें आपको मिलता है 888 स्नैपड्रैगन 888, और जो इसका कंपटीशन है वो है iQOO 9SE, जिसमें 888 मिलता है। और GT Neo 3 उसमें मिलता है 8100 डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर उसमें मिलता है। तो अब ये वो प्रोसेसर अभी अभी आया मार्केट में, और ये पहले से है, मतलब पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है ये। तो ये प्रोसेसर हीट करता है, साफ सीधी सी बात है, हीट करता है। अभी मैं इस डिवाइस के बारे में नहीं कर रहा बात, मैं सिर्फ प्रोसेसर के बारे में कर रहा हूँ। तो वो प्रोसेसर जो है वो हीट करता है। अब उसका रीज़न, जहाँ तक मैंने रिसर्च वगैरह करी, तो रीज़न मेरे को ये लगा कि जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन ने सैमसंग के अंडर में प्रोड्यूस किया है। तो वो एक रीज़न मेरे को लगा कि हाँ भाई
वो एक रीज़न हो सकता है 888 क्यों मतलब इतना हीट करता है। अब करते हैं और इसका जो कॉम्पिटिटर है 8100 डायमेंसिटी, वो हीट इतनी नहीं करता, बट जो परफॉर्मेंस है वो इतनी निकाल के देता है, मतलब जितनी 888 और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नेक टू नेक है, कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है सही बताऊं तो। बस ये थोड़ा सा मामूली से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज मिलेगा क्योंकि स्नैपड्रैगन है। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर अगर आप XDA डेवलपर इन सब की वेबसाइट पे जाके देखो तो वो स्नैपड्रैगन के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं डेवलपिंग के मामले में। बट हाँ, अगर अभी तो वो ऑप्टिमाइज नहीं है 8100, अभी तो मेरे ख्याल से ऑप्टिमाइज नहीं है वो भी, दोनों मतलब सेम ही सेम है। अभी थोड़ा एक दो डिवाइसेस के साथ और आएगा, ऑप्टिमाइज होगा, और तो उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगी बात। तो उसके रिगार्डिंग में बाद में अगर जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो वीडियो बनाऊंगा मैं। बट जहाँ तक है यार, देखो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 888 और ये 1920 का ही फ़र्क है। अब इस डिवाइस की परफॉर्मेंस में आते हैं। इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है? इस डिवाइस में 888 मिल जाता है, जो कि पहली बात तो हीट नहीं करता। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, हीट ये प्रोसेसर नहीं करता। अब बहुत लोग कहेंगे मेरा हीट कर रहा है, मेरा हीट कर रहा है। जिसका भी हीट कर रहा है, सिचुएशन देखो आप, कंडीशन देखो, क्या पता। जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में बोला था, जो राजस्थान वगैरह इन सब में रहते हैं तो उनको ये फ़ोन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ही 45 तो नॉर्मल होता है। डेज में 43 42 तो सुबह कोई हो जाता है 9-10 बजे, तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए। मैंने पहली वीडियो में ये बताया था। अब इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है। ये फ़ोन मैं पहले बोल रहा हूँ हीट नहीं करता है। मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली का आप जैसे टेम्परेचर देख सकते हो, तो फ़िलहाल 42 है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, 42 है। और इस डिवाइस का टेम्परेचर आप देखो तो 36 है। और जो मेरे रूम का टेम्परेचर है वो मेरी मतलब एक वेट मशीन है मेरी, और वॉच भी है उसमें पता दिखा देता है, तो उसमें मेरे रूम का टेम्परेचर अभी 34.5 है। तो ये आप जब भी देखोगे ना आइडियल कंडीशन में भी, ये जो रूम टेम्परेचर रहेगा उससे 1-2 डिग्री ऊपर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। और जब आप गेम खेलते हो उसमें बिना किसी मतलब अगर रूम में कोई भी फ़ैन नहीं चल रहा है या फिर कोई भी AC नहीं है और रूम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो उस टाइम ये हीट करता है, अनकंफर्टेबल फील होता है हाथ में पकड़ने से। और ये बस एक बार ही ओवर हीट किया जिसमें मेरे को एक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ हाथ में। कब मैं अपने रूम में गेम खेल रहा था, उस टाइम पे मेरा रूम का टेम्परेचर 40 था। मेरे रूम का टेम्परेचर 40 था और मैं जिनशिन इम्पैक्ट और बगमी मतलब BGMI खेल रहा था। उस टाइम पे रूम में ना फ़ैन था ना AC था और ना मतलब इतनी वेंटिलेशन भी नहीं थी। उस टाइम पे ये हीट किया था और ओवर हीट किया था। उस टाइम पे 46 चला गया था, 46। तो उस टाइम पे अनकंफर्टेबल फील हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। तो उस टाइम पे हुआ था। अब परफॉर्मेंस में एक एक डिसएडवांटेज इसका हो रहा है कि अगर आप 3-4 ऐप खुले रखते हो बैकग्राउंड में, ये तो चीज़ देखो अपडेट से ठीक हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप बैकग्राउंड में 3-4 चीज़ रखते हो या 5 चीज़ भी रखते हो ना बैकग्राउंड में, तो रैम उसको अच्छे से संभाल लेती है, बट उसके बियॉन्ड नहीं संभाल पाती। अगर उसमें कोई एक हैवी गेम इंक्लूड होगा तो भी ठीक है, बट 5 एप्लीकेशन से ज़्यादा अगर आप अपने बैकग्राउंड में खोल के रखते हो तो उस टाइम वहाँ पे रैम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाता। और देखो दो डिफरेंस है, मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ। अगर आप प्योर गेमिंग के लिए, हार्ड कोर गेमिंग मतलब गेमिंग आप ज़्यादा खेलते हो दिन में मतलब 3-4 घंटे, तो प्लीज़ 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 iQOO 9 SE लो, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब कंपनी ने अपडेट पुश किया है उसमें, और वो गेमिंग के लिए बेटर डिवाइस है GT2 से। अब GT2 का कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया है, क्या पता ये अपडेट में इम्प्रूव हो जाए। और इसमें 1000 टच सैम्पलिंग रेट भी है, अगर वो एक बार अनलॉक कर देना कंपनी OT अपडेट के थ्रू तो बहुत बढ़िया होगा। अब इसकी गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं। और एक कमेंट आया था इसमें, मतलब एक और कमेंट क्या, सीधी बात है, अगर आप गर्मियों में खेल रहे हो, देखो वेदर्स में मतलब विंटर्स में ये बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। विंटर्स में मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल भी, आप कितनी हैवी गेमिंग करो हीट नहीं होगा। अब जैसे समर चल रहे हैं तो इसमें आप नॉर्मल है, आप एक फ़ैन ऑन रखोगे ही, तो मैं एक फ़ैन ऑन रख मतलब ऑन करके तभी थोड़ी गेमिंग करके दिखाता हूँ आपको।
और एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू मैंने बना रखा है जो कि आप चेक कर सकते हो वीडियो में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो ना, मेरे ख्याल से मैंने इस डिवाइस के रिलेटेड सारी क्वेरी अपने चैनल पे पोस्ट कर रखी है, तो बाकी की सारी वीडियो देख लेना। और अगर उनसे हेल्प हुई तो उनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर देना। और प्लीज़ अगर आपको मतलब कोई भी आपका ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आके आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। किसी के पास GT Neo 3 है, उसका जो आपका एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकते हो, या फिर GT2 है उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अब सबसे पहले हम जिंशन इम्पैक्ट खेल लेते हैं। टेम्परेचर देखो फ़ोन का 37 था, और मेरे रूम का टेम्परेचर एक सेकंड, हाँ रूम का टेम्परेचर है मेरा और 35 है 34.9 है, 35 है, ठीक है। अब मैं FPS मीटर भी ऑन कर देता हूँ। और यार इसकी कनेक्टिविटी मेरे को सच्ची में बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है इसकी, मतलब वाईफाई वगैरह ये सब बहुत अच्छे से चलता है। व्हाट इज दिस यार, ये क्या गेम है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, और ये जिनको नहीं पता बता दूँ, ये 15 लगभग 12-13 GB का गेम है। हाँ एक सेकंड में इसको सेट करूँ। क्या हो रहा है। अब देखो इसमें ना FPS देखते रहना आप। FPS मैंने कल भी मतलब जैसे बैटरी बैकअप में होता दिखाया था मैंने, तो कल भी मैंने अच्छे से 40 to 45 मिनट्स खेला था। उसमें भी मतलब को मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला देखने को। अब आप FPS अच्छे से देखना, मैं एक बार इसको लॉक कर दूँ। शायद आप अच्छे से देख। फ्रेम रेट देखो कितना अच्छा आ रहा है। और ये मैं सही बताऊँ बहुत हैवी गेम है। मेरा मैं अभी बोल नहीं पा रहा कि गेम पे थोड़ा फोकस है मेरा। यार ग्राफिक्स में आने बहुत देखो, यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉप आया था। और अभी मैं बता दूँ रूम में मैंने कोई फैन नहीं चला रखा, जब चलाऊँगा तो ऐसे उसकी आवाज़ आती है बड़ी गंदी। अरे खत्म। डैमेज पड़ गया।
तो देख सकते हो ये अभी गेम प्ले इसका हो गया है। और अभी मैं देखो मैंने थोड़ा सा गेम प्ले किया है। अभी टेम्परेचर दिखा देता हूँ, 40 गया है। और अभी अनकम्फर्टेबल मतलब नहीं, 40 फील ही नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। अब एक बगमी खेल के देख लेते हैं। और ये अगर आपको देखना है मतलब मैंने सेटअप बना रखा है, कैसे बना है सेटअप तो बता देना कमेंट में, बता दूँगा आपको। आप फ़ैन ऑन करके देखिए टेम्परेचर इसके, पर नहीं यार अभी नहीं। मैं ना अभी क्या करता हूँ, मैं कुछ देर तक गेम खेल लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं मतलब कितना टॉप रीच करता है ये। तो ग्राफिक्स है बिल्कुल मैक्स आउट है जितने भी है, मतलब HDR एक्सट्रीम। और टेम्परेचर देखो 41 40.5। स्टैट्स स्टैट्स निकाल लेते हैं। यार जब इसको HDR में करते हैं ना तो मतलब अच्छा GPU वगैरह सब अच्छे से यूज़ होते हैं। देखो 50 फ्रेम्स। टेम्परेचर देखें 41 है अभी भी। या देखो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो ना इसमें मतलब 2-3 घंटे ही कर लेते हो दिन में। और मतलब AC वगैरह है या फ़ैन भी है अगर आपके रूम में तो ठीक है। देखो तो ठीक है। मैं थोड़ा जायरो प्लेयर हूँ ना तो इस वजह से लगता है। फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं है और डे टू डे यूज़ में तो बहुत बढ़िया है ये। यहाँ पे लुक के बैठ जाते, निकलते नहीं बाहर। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेम ड्रॉप तो मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है अभी भी। और टेम्परेचर फ़ोन का 42 हो गया। अब देखो ये फ्रेम ड्रॉप मिला अभी। वही यार कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छी है। अब देखो अब मैं ना फ़ैन ऑन कर लूँगा, आप देखते हैं। और फ़ैन की थोड़ी आवाज़ आएगी तो उसको इग्नोर कर देना। अब देखना मतलब ये कैसे मेंटेन करेगा अपने टेम्परेचर, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है समर्स का टाइम है और आप एक फ़ैन के साथ तो खेलोगे इसको, मतलब एक फ़ैन ऑन करके अपने रूम में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट कोई नहीं, आप देख लेना, पूरी देख लेना। देखो यार मैं आपकी ना मतलब आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा तो कुछ एट द एंड फ़ायदा होने वाले नहीं है। मतलब एट द एंड में तो मतलब कोई इतना फ़ायदा होने नहीं वाला है। और इसकी ना वीडियोज़ नहीं है मतलब यूट्यूब पे, इस वजह से मैं बना रहा हूँ ताकि मतलब आप डिसीजन लेने में आपका एक गेम का ग्लिच, डिसीजन लेने में ना आपका एक हेल्प हो जाए। HDR में तो आप मस्त ही चल रहा है मेरे को तो अभी तक। और देखो इस डिवाइस में इन्होंने इनबिल्ड मीटर दे रखा है जिसकी वजह से पता चल रहा है, बाकी में तो इतने ही होते होंगे मेरे ख्याल से आईक्यू में भी, बट उसमें पता नहीं चलता इतना।
क्योंकि इसमें FPS मीटर नहीं है शायद इन बिल्ड। और गेमिंग के लिए यार देखो, अगर मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है ना तो iQOS लो, क्योंकि वो अब ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। उसमें भले ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगे पर वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो चुका है अब। तो टेम्परेचर देखो 42 ही है, होल्ड कर लिया मतलब इसने अपने आप को यहाँ पे। अब देखो मैं मतलब इतना तो कर नहीं सकता, बट हाँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा ना, एक गेम और खेलूँगा HDR में, और उसके बाद मतलब आपको दिखाऊँगा कि क्या अभी स्टेटस है। अब देखो 42 है। वहीं पे देखो जैसे मैंने फ़ैन ऑन किया ना, इसने अपने आप को मतलब 42 पे मतलब होल्ड कर लिया, और हाथ में अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो अभी मिलता हूँ, मैं एक गेम और करता हूँ, क्योंकि अगर वो भी गेम दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसकी एक और अच्छी बात है कि ये ना अपनी जो मतलब हीट को ना मतलब फ़ोन ना ठंडा जल्दी होता है। अगर मान लो जितनी जल्दी मतलब ये हीट भी करता है ना, मतलब गर्म भी हो जाता है, तो उसके बाद अपना जो टेम्परेचर है उतनी तेज़ी से ड्रॉप करता है। तो अभी मैंने ना अगला गेम भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ना एक बार टाइम देख लो, 12:37 देख सकते हो आप, 12:37। और अभी ये गेम खेल के फिर मैं अब दोबारा से आपके पास आता हूँ। और अभी मेरे रूम में बस फ़ैन ऑन है, और मेरे रूम में कोई भी AC नहीं है। तो देखो यहाँ पे गेम हो गया ख़त्म। आप प्लेयर्स के नाम भी देख सकते हो जो पहले थे, और टाइम अभी देख लो, और 12:41 हो रहा है। और HDR पे खेला था मैंने। अब ये देखो दिखा देता हूँ आपको, सेटिंग्स, ग्राफिक्स एंड कंट्रोल, देखो HDR एक्सट्रीम कॉम्पैक्ट, और फ़ैन अभी ऑन था मेरा। टेम्परेचर देख लो, डिक्रीज़ ही हुआ है, इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये मतलब उससे ऊपर नहीं जाता अगर आपके रूम में एक फ़ैन है और परफॉर्मेंस इसकी टॉप नॉच है। अगर एक मैं सम अप करूँ इसकी मतलब परफॉर्मेंस का, तो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, हैवी गेमिंग नहीं करते, मतलब बहुत हैवी गेमिंग मतलब कि 4-5 घंटे आप लगे रहते हो, कॉम्पिटिटिव खेलते हो, तो उस पर्सपेक्टिव से तो आपको iQOO 9SE लेना चाहिए, नहीं तो 888 इनफ है। और ये आराम से आपके 3-4 साल तो मतलब आराम से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और अगर आपकी और भी मतलब कुछ भी क्वायरी हो ना, तो टेलीग्राम ग्रुप में आके यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है कमेंट में ब्लेसिंग्स देना अपनी, या और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।